वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट है अदब, यूनिट है हमारे वतन का निशान। इसके 3 अशार की तशरीह कल कर ली थी, शेर नंबर 4 की करनी है। ये निशान अपनी ज़री रिवायात का, ये निशान गाजियों की करामात का, जिनका जोश मुसलसल था तीगे रवां। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। करामात मतलब बुजुर्गी या नवाजिश, ज़री मतलब सुनहरा या चमकता हुआ, तीग कहते हैं तलवार को। शेर नंबर 4 की तशरीह कुछ इस तरह से है। इस शेर में शायर मुसलमानों की रिवायात का जिक्र करते हुए कहता है कि मुसलमानों की तमाम खूबियाँ माजी के मुसलमानों में मौजूद थीं। उनके कौल और फ़ेल में कोई तजाद ना था। अदल और इंसाफ का दौर था। कौल और फ़ेल मतलब जो कहते थे वही करते थे। कौल का मतलब होता है मतलब जो उन्होंने कहा, फ़ेल मतलब काम, जो कहा वही किया। और उनमें इसार और कुर्बानी का जज्बा इस कदर था कि अपनी जान को दूसरों की जान पर तरजीह ना देते थे। वो उस तलवार की तरह हो जाते जो अपने सामने वाले के साथ ताल्लुक़ को नहीं देखती। ये परचम हमारे वतन का निशान है। नेक्स्ट है शेर नंबर 5। शेर नंबर 5 है, जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, मुनव्वर थे मतलब रोशन थे, जिनके चेहरे फ़रोज़ा थे ईमान से, फ़रोज़ा का मतलब भी रोशन ही होता है, जिनकी हिम्मत कवी, हिम्मत मतलब कवि थी, जिनकी क़ुव्वत जमा। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इस मिसरे में शायर मुसलमानों की खसूसियात का जिक्र करते हुए कहता है कि वो कुरानी अहकामात की पाबंदी किया करते थे, उनके चेहरे पर ईमान की नूरानी झलक थी, उनके हौसले बुलंद होते थे। ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बाजमात नमाज अदा करते। आधे मुसलमान नमाज अदा करते थे और बाकी आधे जंग लड़ते थे। फिर जिन्होंने नमाज अदा कर ली होती थी वो जंग लड़ने चल जाते थे, बाकी आधे आके नमाज अदा करते थे। मुसलमानों के माथे पर मेहराब रोशन दिखाई देते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जैसे बहादुर लोग शेर खुदा कहलाए। नेक्स्ट शेर नंबर 6। उनकी हैबत से मतलब उनके खौफ से सहरा भी घबरा गया। लर्ज़े मतलब कांप उठे। कोह दमन दश्त थरा गया। पहाड़ और दामन या वादी, कोह दमन मतलब पहाड़ और दामन या वादी। कांप उठी ज़मीन, झुक गया आसमां। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। शेर नंबर 6। इस मिसरे में शायर मुसलमानों के अरूज के दौर की याद दिलाते हुए कहता है कि अरब का तमाम इलाका जो सहरा पर मुश्तमिल है और पहाड़ जो है ज़मीन की सबसे सख्त चीज़ है, वो भी मुसलमानों के रोब व दबदबे से कांप उठे और घबरा गए। उस वक्त मुसलमान इस्लाम के जज्बे से इस कदर सरशार थे कि ज़मीन भी उनके सामने कांप उठती थी और आसमान भी उनके सामने झुकता था। ये परचम हमारे वतन का निशान है। नेक्स्ट जो शेर नंबर 7 है कि ये हमेशा यूँ ही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, ज़ोक़ आता रहे मतलब रोशन रहे। ये अबद तक रहेगा मतलब आखिर तक रहेगा, यूँ ही ज़ो फशां चमकता हुआ रहेगा, रोशन रहेगा। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इसकी आपने तशरीह ख़ुद करनी है। या आपने 4 जो शेर रह गए थे, 3 की मैंने करवा दिए, चौथे शेर की तशरीह जो है वो आपने ख़ुद लिखनी है होमवर्क में। और ये चारों तशरीह ये आपका रिटर्न होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 29 पर। इस पे दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे वतन का निशान से कौन सी चीज़ मुराद है। तो इसका आंसर है हमारे वतन का निशान से मुराद है हमारे वतन का निशान से मुराद हमारे वतन का सबसे लाली परचम है, जिस पर चांद और सितारा बना हुआ है। हमारे कौमी निशान से कौन लर्ज़ा और तरसा थे। हमारे कौमी निशान से रूम और ईरान की सल्तनतें लर्ज़ा थीं मतलब खौफज़दा थे, डरते थे। इसके अलावा ईरान के बड़े बादशाह जो जमशेद शाह कहलाए थे, हमारे वतन के निशान से डरते थे। हमारे कौमी परचम पर सितारा किस चीज़ की चमक है। हमारे कौमी परचम पर सितारा हमारी अच्छी किस्मत की चमक है। लास्ट क्वेश्चन है, शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत और क़ुव्वत के बारे में क्या कहा है। शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत और क़ुव्वत को एक करामत से तशबीह दी है। ये 4 क्वेश्चंस और वो जो 4 अशार की तशरीह है वो आपने अपनी अदब की कॉपी पे होमवर्क में लिखनी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसकी कल करेंगे। थैंक यू।